नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुंचे हैं बडनेरा जूनी बस्ती अलमास नगर हरमैन मस्जिद के बाजू में, जहां पे आज 4 तारीख को गाइडेंस हॉस्पिटल का उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन के अवसर पर यहां पे सभी टेस्ट फ्री रखे गए हैं और कोई टेस्ट के पैसे नहीं लिए जाएंगे। और बडनेरा की प्रसिद्ध जोशी पैथोलॉजी लैब के डॉक्टर यहाँ पहुँच चुके हैं और डॉक्टर साहब सिद्दीकी साहब है यहाँ पे, मदिया एचली और जवेरी अलमास। ये देख सकते हैं, ये जो शिविर लिया जा रहा है उसकी स्टार्टिंग शुरू हो चुकी है और काफ़ी तादाद में पेशेंट आ चुके हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा, इधर देख सकते हैं, गाइडेंस दवाखाना मेडिकल चेकअप कैंप फ्री, कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। और आज इस हॉस्पिटल का ओपनिंग है, उद्घाटन है और आज ही से ये हॉस्पिटल शुरू हुआ है। बाजू में गाइडेंस मेडिकल स्टोर है। अभी हम देख सकते हैं, आप पेशेंट काफ़ी आना शुरू हो गए हैं गाइडेंस हॉस्पिटल के अंदर। और अभी हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं। देख सकते हैं फ्री चेकअप जो रखा गया है गाइडेंस हॉस्पिटल में, जवेरी अलमास डॉक्टर। आइए अंदर चलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे बात करते हैं अंदर क्लिनिक में। ये मैं पेशेंट दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं काफ़ी तादाद में, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पेशेंट पहुँच रहे हैं और डॉक्टर साहब सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ में हैं। और अभी हम अंदर चलते हैं। अभी हम बाहर से निकल के अंदर पहुँचे डिस्पेंसरी में और आइए जानते हैं डॉक्टर जवेरी अलमास से, जो बहुत दिन से, बहुत ज़माने से इस हॉस्पिटल की यहाँ पे डिमांड थी, फरमाइश थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन आज डॉक्टर जवेरी अलमास से जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आज आपके हॉस्पिटल का ओपनिंग है, हम देखेंगे काफ़ी तादाद में पीछे बाहर पेशेंट वगैरह बैठे हैं। जो आपके हॉस्पिटल में सुविधा है उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी बताइए आप, क्योंकि अमरावती हलचल 95% बडनेरा को लीड करता है और हमारी न्यूज़ हर घर तक पहुंचती है। तो आपका एक संदेश और आज का ओपनिंग खुल के बोलिए आप, स्पष्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून ऑल। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जो मतलब दुनिया में जो सबसे अच्छे पेशे होते हैं दो, यानी ऑक्यूपेशन जो होता है, एक सबसे अच्छा ऑक्यूपेशन होता है वो है एक डॉक्टर और एक होता है टीचर। तो मैं बहुत अपने आप को एक खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरे पापा ने मुझे जो स्टडी दी है और अल्लाह ताला ने मुझे ये पेशा दिया है। मतलब तो मैं चाहती हूँ, बच्चों की वजह से मैं अभी तक प्रैक्टिस में नहीं थी, लेकिन अब मैं कम बैक कर रही हूँ। तो मैं ये खुश हूँ कि मुझे ये पेशे में खिदमत अंजाम देने का मौका मिल रहा है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसको अच्छे से अंजाम दूँ। और जो अभी हमारा जो क्लिनिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आज के लिए तो सुविधा यही है कि फ्री चेकअप है और जो इन्वेस्टिगेशंस है वो मतलब कम इसमें है। और गायनेक स्पेशलिटी मेरी जो है वो गायनेक में है और इनफर्टिलिटी में है, यानी जैसे प्रेगनेंसी नहीं रहे। बाकी जो भी सुविधा है बताइए आप। ओके, प्रेगनेंसी हमारी जो सुविधा है, एक जनरल प्रैक्टिस है कि जो भी पेशेंट को सर्दी ज़ुकाम खांसी वगैरह होता है वो मेरे हस्बैंड देखते हैं। और जो हमारी जो स्पेशलिटी है वो है गायनेक और यूनानी है, BUMS होने के नाते। तो अपने पास में यूनानी का ट्रीटमेंट होगा पूरा क्रॉनिक, जैसे जो बीमारियां ऐसी होती है जिनके लिए डॉक्टर एकदम ऑपरेशन बता देते हैं, तो फिर ऐसे जो केसेस होते हैं वो पेशेंट ऑपरेशन के लिए तैयार भी नहीं होता और कभी कभी डॉक्टर से ऐसा होता है कि वो चीज़ें अब पुरानी जड़ी बूटियों से ठीक हो जाती है। तो वो चीज़ का इलाज अपने पास होगा, यानी क्रॉनिक जो डिजीजेज होती है उसका इलाज यहाँ मिलेगा अपने को। जैसे अपने वात का प्रॉब्लम है या फिर शुगर है या थायराइड है। और जो गायनेक है, गायनेक के अंदर अक्सर लेडीज़ जो है वो जेंट्स के पास जाने से शर्माती है और जो लेडीज़ होती है वो बड़े डॉक्टर के पास भी जाने से शर्माती है। तो मेरा स्पेशलिटी गायनेक में है। अपने हमल क्यों नहीं रह रहा और डॉक्टर पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ जाना, कौन से डॉक्टर को बताना, सही उनके लिए सलाह वगैरह अपने यहाँ मिल जाएगी। और जो लेडीज़ की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती है, यानी जैसे वाइट डिस्चार्ज है या फिर ब्लीडिंग बहुत है या फिर उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, तो ये इसका इलाज अपने यहाँ अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा भी और है जो है। अभी हमने देखा है कि मुस्लिम समाज के अंदर 50% महिलाएं जो है जो क्वालिफाइड नहीं होती है। आपके टॉकिंग से ऐसा लग रहा है कि उनको नई गाइडेंस का नया रास्ता दिखाई देंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो यही है
कि क्योंकि अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता देती हूँ, ये 8-10 पेशेंट्स में ही पिछले कैंप में मैंने देखा था कि एक ही जैसी सिम्टम्स लेके आ रहे थे। सबको चक्कर था, सबको वीकनेस थी, सबको हाथ में मूंगी थी। और ये ऐसी प्रॉब्लम है कि ये डायरेक्ट मतलब अगर अपन बड़े हॉस्पिटल जाए तो इसमें एडमिट करने का बोल देते हैं। मतलब इतने लेवल पे बढ़ने में पेशेंट्स जो है इसमें पीड़ित है ये प्रॉब्लम्स में। तो सबको या तो शुगर निकल रहा है या तो थायराइड निकल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, देख के वो हो रहा है कि भाई लाइक यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। तो मुझे खुशी है कि लाइक चलो हम इसमें अपना योगदान देंगे। मैडम जवेरी मैडम, प्रेगनेंसी के बारे में बताइए थोड़ा सा। प्रेगनेंसी जो होती है, प्रेगनेंसी की बहुत हम देखते हैं प्रॉब्लम होती है और मुस्लिम महिलाएं खुल के स्पष्ट बोल नहीं पाती, उसके बारे में ज़रा बताइए। प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रेगनेंसी रहती है वो पहले तो ये कि अपने यहाँ पर ये होता है कि उसमें प्रिकॉशंस नहीं लेने की वजह से जैसे जल्दी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस होते हैं। उससे जो औरत है 3 साल में उसके अंदर 2 साल के अंदर उसके अंदर वो चीज़ें जो है वापस आती है, जिससे उसमें ताकत आती है। लेकिन अपने यहाँ पर अनअवेयरनेस की वजह से बच्चे ज़्यादा और जल्दी होते हैं। तो उसकी वजह से जो वीकनेस है अपन वो वीकनेस को ठीक करने वाले हैं यहाँ पे इंशाल्लाह ताला। और एक प्रेगनेंसी में अक्सर जो होता है कि भाई सरकारी दवाखानों में जाते हैं तो लोगों को फोबिया हो गया है सरकारी दवाखाने का। लोग बोलते हैं नहीं हम कोरोना है तो नहीं जाएंगे, या लोग ये बोलते हैं कि भाई सरकारी में बराबर ध्यान नहीं रखते, तो लोग कैसे एकदम प्राइवेट में चले जाते हैं, उनके पास पैसे रहते नहीं है। तो अक्सर लोग सही टाइम पे पहुंच नहीं पाते। प्रेगनेंसी में जो गड़बड़ होती है वो ज़्यादा कैसे होती है, जैसे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, या फिर बोलेंगे कि भाई अब भी करना पड़ेगा, या फिर बोलते हैं कि सीजर ही करना पड़ेगा। मतलब मशवरों की और नॉलेज की कमी हो जाती है। सही डॉक्टर मिल नहीं पाता, सरकारी जाते नहीं है और प्राइवेट तक पहुँच नहीं पाते। तो अक्सर लोगों में डेथ भी होती है और बहुत सी कमियां भी हो जाती है नॉलेज की, और पेशेंट कंफ्यूज होकर रह जाता है। और अगर प्रेगनेंसी में तो प्रेगनेंसी खुद एक चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्लस प्रेगनेंसी नहीं रहना भी औरतें टेंशन ले लेती है, फिर एक के बाद जल्दी रह गया वो भी टेंशन ले लेती है। और प्रेगनेंसी में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि आप जिसके बारे में आप क्या पूछना चाहते हो। और जैसे ठीक है ना, जैसे कि आपने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की, हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बडनेरा, जूनी बस्ती, अलमास नगर खास तौर से जो आप गाइडेंस कर रहे हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमल होगा, ऐसा हमें लग रहा है। और हम अभी देखा है हमने बाहर बहुत से लेडीज़ बैठी थी, मतलब खुल के मतलब आई हैं। जैसे एक डॉक्टर लेडीज़ मोमडन है, और मोमडन थोड़ा सा इस बार हमने यही चाहा है कि लाइक हमेशा मैं जब भी थी और मेरे हस्बैंड, हमने हमेशा जैसे दवाखाना खोला है और अपनी जो खिदमत है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम लोग सही प्लेटफॉर्म मिला नहीं एक तो अभी तक। और एक ये होता है कि यहाँ पर हमको ये फ़ायदा है कि लाइक जो पेशेंट है, जो हम लोगों ने इस बार ये किया है कि हम लोग को आप सब ने भी बहुत सपोर्ट किया है। सबके सपोर्ट की वजह से इतना हुआ है कि माशाल्लाह लोगों को पता चल रहा है। ये हम लोग को इस बार फ़ायदा हुआ है। मतलब सही प्लेटफॉर्म, सही सपोर्ट, सही और हमारी मेहनत, और सबसे बड़ी बात अल्लाह का करम। चलिए, हमारे भी आपको शुभकामनाएं इंशाल्लाह। और हमें ऐसा लगता है जवेरी अलमास डॉक्टर जो है सही गाइडेंस मिलेगा। इसके बाद में जो पेशेंट, जो अतराफ से भी पेशेंट जो आते हैं वो खुल के स्पष्ट बोल नहीं पाते थे, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस देखा है अभी हमने स्पष्ट खुल के कहने का। और हमें ऐसा लग रहा है अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल खासतौर से बडनेरा को लीड करता है और हमारी न्यूज़ हर जगह पहुंचती है। और हम भी हमारे जो दर्शक है उनसे कहना चाहेंगे, गाइडेंस हॉस्पिटल का आज ओपनिंग हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है। जवेरी अलमास इनकी चीफ है मेन यहाँ पे, और यहाँ पे आइए। और आज के दिन हम जल्दी से न्यूज़ फ्लैश करेंगे ताकि यहाँ आपका चेकअप फ्री में हो सके। सभी टेस्ट यहाँ फ्री में की जाएंगे। और नई बस्ती की जोशी क्लिनिक डॉक्टर श्री जोशी यहाँ पे उपस्थित है, उनसे आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। और इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद एक खास बात बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ओके मैडम, थैंक यू। पहुंचे हैं बडनेरा के युवा सामाजिक कार्यकर्ता सादिक अली साहब। हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, किसी के भी इसमें कोई भी विषय हो, किसी का भी काम हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सभी समाज को लेकर चलते हैं। और आज गाइडेंस हॉस्पिटल का उद्घाटन ओपनिंग हुआ है तो यहाँ विजिट मारने के लिए आए और अंदर जाके डॉक्टर जवेरी अलमास से डिस्कस की। और कैसा लग रहा है आपको, आपके विषय में जो बताना कहना है गाइडेंस के बारे में, उसके बारे में बताइए आप। जिस प्रकार से हमारे प्रभाग नंबर 21 के अंदर गाइडेंस हॉस्पिटल और मेडिकल का जो हमारे अली साहब ने पिछले 2 साल से लगातार शिविर ले रहे हैं, हर 2-4 महीने में कोई ना कोई प्रॉब्लम के हिसाब से वो शिविर लेते हैं और आम जनता के सेवा में तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार से अभी महिलाओं की समस्या के हिसाब से, कोविड के हिसाब से ये शिविर लिया जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी
लोगों को परेशानी होती है वो परेशानी का हल इस शिविर के माध्यम से गरीबों के लिए पूरा किया जाता है। बहुत ही अच्छा इनका सेटअप है और यहाँ पर जो डॉक्टर है मदरिया एच अली और जवाहरियर साहब जो बहुत ही जवेरी अलमास जवेरी अलमास जो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत ही बारीकी से हर मरीज़ के चेकअप कर कर उनका उपचार करते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरीके से आने वाले समय में भी शिविर लिया जाए और गरीब जनता की सेवा में तत्पर रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे सादिक अली साहब, युवा कार्यकर्ता है, बडनेरा शहर के, हर कोई पहचानता है और हमें ऐसा लग रहा है, अभी हम देख रहे हैं सादिक अली साहब की फील्डिंग बहुत स्टिक हो चुकी है, पहले भी थी अभी भी है। आने वाला 2022 का जो चुनाव है महानगर पालिका का, हो सकता है अगर ये प्रभाग ओबीसी होता है तो हमें ऐसा लग रहा है कि इनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा ऐसा कहना है, हम स्पष्ट मतलब एकदम डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इनकी फील्डिंग के हिसाब से।